तो आज हम कराएंगे आपको सेट 822 AY का चौथा भाग। 3 भाग हम आपको करा चुके हैं और जो चौथा भाग होगा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो छठे का घा होगा, क्योंकि छठे के घा तक हमने आपको करा दिए थे। तो यहाँ पर आपसे माध्यिका पूछी गई है और लिखा हुआ है, अंक लिखे हुए हैं और लिखा हुआ आपके पास विद्यार्थियों की संख्या। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा आपका, ये 15 हो गया और ये आपका 30 हो गया और ये कितना हो गया 8 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो जब भी हमें माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। माध्यिका या माध्यक के लिए तो हमें यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता में होता क्या है, जो पहली संख्या होती है आपकी वैसी की वैसी आ जाती है, अगली संख्या उसके अंदर जुड़ जाएगी तो 15 और 5 आपका 20 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 50 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे आपका 58 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो विद्यार्थियों की संख्या होगी या फिर बारंबारता का योग लिखा हुआ होता है उसका जितना योग आएगा वो हमारी संचयी बारंबारता की लास्ट संख्या होती है। तो यहाँ पर जोड़ के देखेंगे 5 5 10, 10 8 18 और 2 20, हासिल लगे 2 और 1 और 3 4 और 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास n का मान आपके पास 60 हो गया है। माध्यिका में जो देखते हैं f का मान देखते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है बारंबारता या जो भी आपकी संख्या देती है उसके अंदर, और इसमें आगे चलते हो जस्ट ऊपर वाला हमारा CF हो जाता है और जो आगे होता है वो हमारा क्या हो जाता है L हो जाता है, जो अंतर चलता है वो आपका H होता है। तो n का मान ये हो गया आपके पास, L का मान आपके पास 20 हो गया और f का मान आपके पास 30 है, CF का मान कितना आपके पास 20 है और h का मान कितना आपके पास 10 है। ठीक है, तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला आएंगे, ये माध्यिका लिखा हुआ आ सकता है या माध्यक, दो नाम से पूछा जाएगा सवाल। तो आपका होता है फॉर्मूला L n बटा 2 माइनस के CF बटा F गुणा H। तो L का मान कितना हो गया आपके पास 20 प्लस के 60 बटा 2, CF का मान आपके पास 20 है, F का मान लाएंगे, F का मान आपके पास 30 है गुणा H का मान आपके पास 20 हो गया। इससे हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस के 30 माइनस के 20 बटा 30 गुणा 20, तो ये आपके पास 20 हो जाएगा। H का मान 10 है, घटाएंगे 10 हो गया, यहाँ पर आपके पास 30 हो गया, इससे आप इसको काट सकते हैं। तो आपके पास बच जाएगा इधर 20 प्लस के ऊपर 10 है बटा 3, 3 से भाग करेंगे 3 3 9, एक बचेगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 आपका चलता रहेगा। तो 20 तो ये होगा 3 मतलब 3 3, 20 और 3 आपका 23 हो जाएगा 0.33। यही आपका आंसर है। करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन 7वें का लिखा हुआ, निर्धारित कीजिए कि एक द्विघात समीकरण आपकी इसके मूल वास्तविक है। पहले इसको चेक करना, उसके बाद अगर इसके मूल वास्तविक आते हैं तो हमें इसे द्विघाती जो सूत्र है उसके द्वारा इसको सरल करना पड़ेगा। तो समीकरण आपकी इस प्रकार है 9x² प्लस के 7x माइनस के 2 बराबर 0। तो पहले लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर तो आपके पास a का मान आपके पास 9 हो जाएगा, b का मान 7 होगा, c का मान -2 हो जाएगा। चेक करने के लिए मूल वास्तविक है या नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के ac। कभी पूछा जाए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो भी आप इससे करेंगे। ठीक है, मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है तो भी आप इससे करेंगे। तो यहाँ पर b का मान लगा देंगे -4 इंटू a का मान लगा दिया और c का मान लगा दिया, 7 का वर्ग आपका 49 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, जोड़ेंगे 9 2 आपका 11 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 हासिल का आपका 12 हो गया। ये क्या हो गया आपका धनात्मक। धनात्मक का मतलब यदि आपका प्लस का आता है या 0 होगा तो आपका ये वास्तविक होगा। ठीक है, और 0 के लिए जो बराबर भी हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक है। जब ये वास्तविक है
तो द्विघाती सूत्र से हम कल करेंगे। एबीसी का मान पता है तो द्विघाती सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, एक्स बराबर के माइनस का बी प्लस माइनस के अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। तो माइनस का बी का मान कितना आपके पास 7 हो जाएगा, प्लस माइनस के बी का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान आपके पास है 9 और सी का मान कितना माइनस का 2a। 7 का 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 72 हो गया क्योंकि ऊपर वही टर्म निकाली हमने। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस के 7 प्लस माइनस के जोड़ेंगे 121 हो जाएगा बटा 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर माइनस के 7 प्लस के ये 121 है, 121 किसका होता है हमारा 11 का वर्गमूल है। ठीक है, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 18 आ गया। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो ये माइनस 7 ऐसे रहेगा, प्लस यानी ऊपर वाला प्लस का लेंगे 11 बटे 18। अब 11 में से यदि हम 7 को हटाते हैं तो हमारे पास आता है 4, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 में 18, तो x की वैल्यू आ गई 2 बटा 9। इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 7 और माइनस के 11 बटे 18 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 18 हो जाएगा, नीचे प्लस के 18। तो इस प्रकार से आपके घात 2 है तो आपकी मान में कितने होंगे, 2 मान होंगे, यानी इसके जो मूल हैं आपके 2 मूल आपके ये हैं। ठीक है, इसी में एक अथवा में आपका क्वेश्चन लगा हुआ है। अथवा में यहाँ पर क्या है, यदि -5 द्विघात समीकरण का एक मूल दे रखा है तो द्विघात समीकरण के समान मूल अगर रखते हैं, एक समीकरण और है समान मूल रखते हो तो हमें k का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समीकरण उतार लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस के px माइनस के 15 बराबर के 0। ठीक है, समीकरण का एक मूल जो है, समीकरण का एक मूल, एक मूल का मतलब जो x का मान होता है वही आपके मूल होते हैं। जैसे इस सवाल में ये 2 मान निकले हैं, ये क्या है, समीकरण के 2 मूल थे, तो एक मूल दे रखा है, x का मान कितना आपके पास माइनस के 5। तो सबसे पहले ये माइनस का 5 हम इस समीकरण के अंदर रख देते हैं, तो हमें 5 जो आ जाएगा p का मान निकल के आ जाएगा। तो रखते हैं, 2 ऐसे रख देते हैं और माइनस के 5 का स्क्वायर p गुणा माइनस के 5 और माइनस के 15 बराबर के 0। 2 ऐसे रहेगा, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 5p हो जाएगा, 25 दूनी 50 माइनस के 5p माइनस के 15 बराबर के 0। ठीक है, यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 5 हो गया और 4 में से गए 3, 5p बराबर 0, 35 बराबर कितना हो जाएगा 5p, तो 5p बराबर के 35, 35 बटा 5, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो p का मान कितना हो गया आपके पास 7। ठीक है, तो p का मान प्राप्त हो गया, लेकिन हमें k का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण और लिखी हुई यहाँ पर द्विघात समीकरण, दूसरी जो है द्विघात समीकरण, दूसरी द्विघात समीकरण क्या है, p x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के k बराबर 0। इसके मूल क्या है आपके समान है, तो पहले इसके अंदर गुणा करेंगे, कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास p x का स्क्वायर प्लस के px प्लस के k बराबर के 0। अब हमने जो p का मान निकाला है वो हम इस समीकरण के अंदर पहले रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 7x का स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के k बराबर के 0। अब लिख सकते हैं समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना जाएगा आपके पास 7, b का मान भी 7 होगा, c का मान कितना जाएगा आपके पास k। और जब मूल कभी समान हो या बराबर तो आपका एक फॉर्मूला लगता है b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर के 0। ध्यान रखेंगे जब मूल समान हो या बराबर हो तो इसके बराबर हमें 0 ले लेना है। तो हमारे पास जो b का मान है, b का मान रख देते हैं यहाँ पर, b स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 इंटू a का मान कितना आपके पास 7 है, और k और c का मान कितना है k है, तो 7 का वर्ग आपके पास 49 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 28 के। ये प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ इसको भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। अब माइनस से माइनस काट देते हैं,
अब 28 गुणा में है, इधर जाके भाग का हो रहा है, 7 से करेंगे, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। तो जो आपके पास के की वैल्यू आपसे पूछी गई थी वो कितनी है, 7/4। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर खा। यहाँ के लिखो हुआ आपके पास एक त्रिभुज है ABC। तो यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया आपके पास ABC, ठीक है। ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अब आगे कह लिया भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, एक बिंदु ले लिया BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC, यानी कि ADC ये कोण जो है BAC इसी वाले के पूरे कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है CA² बराबर के CB गुणा CD। तो लिखेंगे पहले दिया है क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर के एंगल BAC, यानी ये दो कोण आपके बराबर हैं। तो हमसे सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, CA² बराबर के CB गुणा CD, ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। तो करेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हमारे पास जो त्रिभुज है, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC। एक तो बड़े त्रिभुज ले रहे हैं ABC, और एक इसमें ये वाला कोण बड़ा बराबर देता है, तो आप लेंगे ADC, और ADC में ये दो कोण है, दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज में एक चीज तो आपके पास बराबर लिखी हुई, यानी ADC बराबर किसके, BAC के, यानी ये कोण जो है ADC BAC इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब दूसरा क्या है, ये जो C है, C आपका ADC, इस वाले त्रिभुज में C आएगा आपका ये वाला कोण, ठीक है। और जब अगर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे यानी कि ABC बड़ा वाला लेंगे तो भी आपका ये आ जाएगा। तो ये दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे एंगल C बराबर के एंगल C, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं बाय AA समरूपता से। तो ये जो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ABC समरूप त्रिभुज ADC, ठीक है। जब ये आपका समरूप हो जाएगा तो बस क्या करेंगे, जो ये AC है, AC लिख लो या CA बटा BC कर लो, या CB आ रही प्रयोग में तो आप CB कर सकते हो, या पहले BC लिखो बाद को इसको चेंज कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से इधर क्या जाएगा आपका, अगर CD लेंगे, CD क्या करेंगे, CD बटे में क्या जाएगा आपके पास CA, ठीक है। इसकी तरह गुणा कर दो, CA गुणा CA बराबर के CB गुणा CD। CA की गुणा करेंगे तो क्या होगा, CA का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर CB गुणा CD। यही क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं इसके जो अथवा में एक सवाल लिखा हुआ है, जो अभी कराया हमने। अथवा में जो सवाल है, यहाँ पर एक त्रिभुज लिखा हुआ है और इसमें जो AD है BC पर लंब है। तो पहले आप एक त्रिभुज बना लो। एक त्रिभुज दे रखा है आपके पास इस सवाल के अंदर, ABC एक त्रिभुज हो गया, और BC पर AD लंब है, A से एक लंब खींच दिया। जब लंब खींचेंगे तो यहाँ जो कोण होगा हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है AD² बराबर के BD गुणा CD। तो लिखेंगे पहले दिया है ABC में यदि भुजा AD भुजा BC पर लंब है, और जो AD का स्क्वायर किसके बराबर है, BD गुणा CD के बराबर दे रखा है। तो सिद्ध करना हमें, सिद्ध
करना है। क्या करना है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा, या फिर पाइथागोरस में जो बन के आएगी आपकी, उसके लिए ABC इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम उत्पत्ति करेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति। तो ये वाला जो त्रिभुज है, पहले हम इधर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए, ये तो आपका डी लंब ए बी डी में, ए बी डी में देखेंगे ये आपका लंब था, तो ये 90 का कोण हो गया। और जब 90 डिग्री कोण हो गया तो हम पाइथागोरस में लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में क्या कहती है? कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर बराबर के ए डी का स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें पता है एडी का स्क्वायर का मान कितना लिखो आपके पास? बी डी गुणा सी डी। तो इधर तो आपका ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे रहने देंगे, जो ये एडी है, एडी क्या कर लेंगे? बी डी गुणा सी डी कर लेंगे प्लस के बी डी का स्क्वायर। अब दोनों में कम से कम हमारे पास बी डी कॉमन है, तो यहाँ पर तो बी डी लिख देंगे, ऊपर से आपके पास सी डी आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास? एक बी डी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बी डी का स्क्वायर है, अंदर गुणा करेंगे बी डी का स्क्वायर आपका आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर ऐसे रख देंगे, बी डी भी ऐसे रख देंगे। अब आप एक चीज देखेंगे, चूंकि जो बीसी है, बीसी भुजा पूरी भुजा जो है दो पार्ट में टूटी हुई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बराबर किसके? बी डी प्लस के सी डी। ठीक है, आगे पीछे है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं आप? लिख सकते हैं बीसी। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब हम जो दूसरा आपके पास त्रिभुज लिखा हुआ है इसको लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है? समकोण है, तो आपके पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कर्ण के आपके पास AC का वर्ग बराबर के ए डी का वर्ग प्लस के सी डी का वर्ग। तो यहाँ पर भी जैसे हमने ऊपर AD का मान क्या लगाया था? AD का मान ये लगाया था, तो AD का मान इसके अंदर भी हम यही लगा देंगे। क्या लिखेंगे? BD गुणा CD प्लस के CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपका ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ पर से क्या हो जाएगा? दोनों में CD कॉमन आ सकता है, तो CD यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये तो बचेगा BD और प्लस के यहाँ पर बच जाएगा आपके पास एक CD। ठीक है, CD आप कैसे रहेगा? जैसे लिखा हुआ BD प्लस CD इसके इक्वल था, BC के इक्वल था, यहाँ पर भी सकते हैं, चूंकि BC जो है BD और CD के इक्वल है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? BC लिख सकते हैं। AC का स्क्वायर, ये आपकी समीकरण हो गई 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और जो 2 है उसको हम जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस का 2। जब भी जोड़ेंगे इस टाइप के सवालों में बराबर के एक साइड वाले एक साइड में और दूसरी साइड वाले दूसरी साइड में जोड़ते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास? ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर बराबर के, पहले इसको लिख लो, क्या है आपके पास? बी डी गुणा बी सी, ठीक, और प्लस के सी डी गुणा बी सी। अब दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? कम से कम BC दोनों में कॉमन है, तो BC हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और आपके पास क्या जाएगा? ये BD बचेगा और यहाँ पर CD बच जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है? ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर चल रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर, BC आपका ऐसे कैसे रहेगा? और यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमने ये करा और यहाँ पर भी हमने ये करा। क्या करा है? BD प्लस के CD की जगह क्या लिखा है हमने? BC लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? BC लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि जो BC है इक्वल है किसके? BD प्लस के CD के बराबर है, तो ये तो आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा? बी 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 सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब ये वाला कोण समकोण होगा BAC, जब BAC समकोण होगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। कर्ण का मतलब क्या हो गया आपके पास? BC। BC का वर्ग से जो दो भुजाएं बची ये और ये, इनके क्या होगा? ये वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर के ए बी का स्क्वायर प्लस के AC का स्क्वायर, पहले सीधे लिख लो, और ये है तो आपका जो कोण होगा ये वाला कोण कितने होगा? 90 का होगा। लिखेंगे एंगल, इसलिए एंगल कौन सा हो जाएगा आपका? BAC बराबर के 90। जब ये है कोण आपका 90 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 90 था तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा ली थी। जब ये 90 का हो जाएगा, 90 के कोण को हम क्या बोल देते हैं? समकोण बोल देते हैं। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज
ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से